बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। दिस इज़ आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच वी कैन गेट द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन, अ सेल और होल ऑर्गेनिज्म। ये आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके ज़रिए हम एक जीन, एक सेल या एक पूरे जानदार के आइडेंटिकल कॉपीज़ ले सकते हैं। आइडेंटिकल कॉपीज़ से क्या मुराद है? आइडेंटिकल कॉपीज़ से मुराद है बिल्कुल सेम जानदार, एक जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों जानदार हम पैदा कर सकें। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें जो जानदार पसंद आता है, पसंद हमें कौन सा जानदार आता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी उसको अगर हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट मस्ट हैव कंसिडरेबल क्वांटिटी, इट मस्ट हैव गुड टेस्ट, उसका अच्छा टेस्ट होना चाहिए, उसकी अच्छी क्वांटिटी मकदार होनी चाहिए। तो वो ऐसा जानदार हमारे लिए ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो हमारे फ़ायदे का। हम उस जैसी हज़ारों लाखों अरबों कॉपियाँ बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रोसीजर, आर्टिफिशियल प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। ये जो सारे अपने रिक्वायर्ड जो प्रोसीजर्स हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड करेक्टर्स हैं, वो अटेन करने के लिए हम अगर क्लोनिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग जो हमारे ये जो सारे इंटरेस्ट हैं ये हमारे यूजेनिक एम्स हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक किसके साथ है? जेनेटिक्स के साथ है, जीन्स के साथ है। तो अगर हम लोग जीन्स के साथ छेड़छाड़ करें अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को अटेन करने के लिए तो ये कहलाएंगे हमारे यूजेनिक एम्स। और यूजेनिक एम्स अटेन करने के लिए हम जानदारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो ये प्रोसीजर होता है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग जो है उसे सबसे पहले जो है यहाँ बुक में जो एग्जांपल दी मैं आपको बताऊँ, क्लोनिंग तीन तरह की है। जीन्स की क्लोनिंग होती है, सेल्स की क्लोनिंग होती है जिसे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहते हैं, या फिर क्लोनिंग होती है पूरे जानदार की। अब बुक ने जो एग्जांपल कोड किया है वो एक पूरे जानदार की एग्जांपल कोड की है। दुनिया में पहला एक पूरा जानदार क्लोनिंग के प्रोसेस से बना था और वो था डॉली द शीप। अब यहाँ बुक ने लिखा है कि 1997 में स्कॉटिश साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड के। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जाइगोट लिया, यानी एक भेड़ जो थी उसकी बॉडी में जो एग और स्पर्म के मिलने सेल बना था वो सेल ले लिया, जाइगोट, उसे बॉडी से निकाल लिया। अब बॉडी से निकाल के उसका न्यूक्लियस रिमूव किया। अब एक ऑटोसोम लिया, ऐसा सेल लिया जो जिसका सेक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो एग है ना स्पर्म है, बल्कि वो ऑटोसोम है बॉडी का कोई और सेल। उसका न्यूक्लियस निकाला और उसका न्यूक्लियस निकाल के उस जाइगोट में इंसर्ट कर दिया और उस जाइगोट को दोबारा भेड़ की बॉडी में रख दिया। अब वो जो उस जाइगोट से पूरा जानदार बनना था, उसमें जितने भी करेक्टर्स थे वो जीन्स ने कंट्रोल करने थे, और जीन्स जो थी वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की उसके अंदर डाल दी गई थी। और जिस भेड़ से वो ऑटोसोम लिया था, जो सेल लिया था, जो नई भेड़ पैदा हुई बिल्कुल आइडेंटिकल थी, तमाम करेक्टर्स उसी वाले थे। और ये जो प्रोसीजर था ये कहलाया ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग जो है ये इससे जो दुनिया में पहला जानदार दुनिया में पैदा हुआ वो एक शीप थी जिसे नाम दिया गया डॉली दी शीप का। इसके अलावा क्लोनिंग के और भी कई तरीके हैं। मसलन हमने क्रॉस करवाया दो जानदारों का, मेल फीमेल का, जो सेम स्पीशीज़ से थे, तो जाइगोट बना। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गई। अभी वो 2 सेल स्टेज पे पहुंचा था, हमने दोनों सेल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब वो जो बॉडी में जो पहले यूट्रस में एक सेल था, अब वो 2 सेल हैं। अब दोनों सेल जो हैं वो अलग अलग जानदार बनाएंगे, तो हमारे पास एक की बजाय 2 सेम जानदार जो हैं वो पैदा होंगे। सो एक ये भी तरीका जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, उनको अटेन कर सकते हैं। सो क्लोनिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम लोग आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अटेन करते हैं। और आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म हम किस लिए अटेन करते हैं? क्योंकि आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म इसलिए अटेन करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आई होप इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।